अब तो कुछ लोगों ने जो है ना इसको एज एन बिजनेस ले लिया है। अच्छी बातें बताने का भी अब जो है ना वो कारोबार लाखों बन पे गया है, करते हैं। लाखों पे करते हैं। अगर आपके अंदर अपनी स्पिरिट नहीं है तो आप इसको आपको मोटिवेशन की बजाय कोई बंदा जो है वो बाय हैंड भी अगर आके करवा देगा तो आप नहीं कर। आपने 2 लाख रुपया कैसे कमाना है ये बताने का कासिम अली शाह साहब 3 लाख लेते हैं। जो आपके मतलब की बातें होती हैं आप उसमें से निकाल लेते हैं, बाकी उसके सारा लेक्चर है ना उसको आप बांध के साइड पे रख देते हैं। ये लोग हमारी जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं, यूथ को ख़राब कर रहे हैं। लोग शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू हो गए हैं। लोग जो है वो मेहनत पे अब यकीन कम हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू PSBKG स्पेशल पॉडकास्ट। दिस इज़ इकरार तबस्सुम और मेरे साथ एहसन रज़ा साहब मौजूद है। नाज़रीन, हमारे बहुत सारे लोग जो हैं मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करते हैं, उसको हम ओपिनियन लीडर्स भी कहते हैं, और अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात ओपिनियन लीडर्स के थ्रू ही अपने उनका फ़ैसला करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ओपिनियन लीडर्स यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर्स का कितना किरदार होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में और कितना उन्हें फॉलो करना चाहिए? क्या ओपिनियन लीडर को फॉलो करते हुए हम ज़िंदगी परफेक्ट तरीके से गुजार सकते हैं? आज इसी के मुतालिक बात करेंगे। एहसन साहब, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, बहुत शुक्रिया इकरा, आपका सबसे पहले बहुत अच्छा टॉपिक है। मोटिवेशन स्पीकर का किरदार आपके माशरे में बड़ा ही अहम किरदार है, और ये जो है वो ज़माना जदीद होने के साथ साथ जो है वो मोटिवेशन स्पीकर बन गए हैं। लेकिन पहले दौर में जो है ये आपके दादा अबू दादी मी और कोई घर का बड़ा, गांव का बड़ा, कोई बुज़ुर्ग, वो आपके मोटिवेशन स्पीकर होते थे और उनको लोग फॉलो करते थे। वो इसलिए करते थे कि उन लोगों ने वो चीज़ें पहले सब कुछ वो उस टेन्योर में से गुजर चुके होते थे, और वो आपको जो है ना वार्न करते थे कि यार ये काम ना करो, इसमें नुकसान है, इसमें फ़ायदा है। और जैसे ही दौर जदीद होता गया तो वो एक मोटिवेशन स्पीकर बन गए, स्पेशली इन चीज़ों को जो है वो काउंसलिंग करने के लिए। लाइक हमारे बड़े मशहूर नाम है कासिम अली शाह साहब हैं, अहमद अली अवान हैं। ये वो मोटिवेशन स्पीकर हैं जो डिफरेंट जो है वो इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं और वहाँ पे जाकर जो है लोगों को इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो असल में बात यह है कि हम लोग जो है ना, वैसे भी हमारा जो दीन इस्लाम है उसमें भी हमें अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है वो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, उनकी हदीस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अब तो कुछ लोगों ने जो है ना इसको एज एन बिजनेस ले लिया है कि अच्छी बातें बताने का भी अब जो है ना वो कारोबार लाखों बन पे गया है, करते हैं। लाखों पे करते हैं। अब वो पिछले दिनों जो है मीम्स भी बन रही थी कि आपने 2 लाख रुपया कैसे कमाना है ये बताने का कासिम अली शाह साहब 3 लाख लेते हैं। तो वो ये मसला है कि छोटी छोटी मीम्स बन रही थी, लेकिन असल में देखा जाए तो वो कुछ शॉर्टकट्स होते हैं आपकी लाइफ के। वो शॉर्टकट्स जब आप लेते हो या आपको उनके बारे में कोई गाइड कर दे तो फिर आप जो है ना आपके लिए आसानी हो जाती है। गोल तो आपके वही होते हैं, कामयाब होना, ज़िंदगी में सक्सेस लेके आना, बहुत सारा पैसा कमाना, घर हाँ, गाड़ी, हर चीज़। इस सारी चीज़ों में अगर आपको मोटिवेट कर दे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। अच्छा एहसन साहब, इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारी जगहों से मुझे पता चला है कि जो हमारे नामवर मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो कहीं पर जाने के लिए, अपनी कोई अच्छी बात किसी को बताने के लिए भी वो ये कहते हैं कि हमारा टाइम बहुत कीमती है और हम टाइम बेचने के भी पैसे लेते हैं, मतलब उन अपनी बातें बेचने के भी वो लाखों लेते हैं। तो क्या समझते हैं कि ये अमल ठीक है? अच्छा नहीं, उसमें जो है ना वो उन्होंने वे लिया है, सोशल मीडिया का दौर है, उसमें उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपने सारे जो टॉपिक्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया हुआ है और उसको अपलोड भी करते हैं, और जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ पे जो जितनी क्लास देते हैं, लेक्चर देते हैं, उसको भी वो रिकॉर्ड करते हैं और लोगों के रिव्यूज़ भी वहाँ पे लाइव आपको मिल रहे होते हैं। होता क्या है कि वो आपकी लाइफ देख रहे होते हैं कि इसकी सक्सेस क्या है और इसने क्या कमाया है। मोटिवेशन स्पीकर जो है ना वो मेरे ख्याल से जो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कुछ कर रहा है ना, उसको सुनना और देखना या उसको फॉलो करना ज़्यादा बेहतर है। अब कासिम अली शाह साहब ने फाउंडेशन भी अपनी बनाई, और अली अवान साहब हैं, वो सारे की जितने मोटिवेशन स्पीकर हैं ये जो इनके अपने यूट्यूब चैनल्स और ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, साइड बिजनेस भी होते हैं। लेकिन चूंकि जब वो नाम बन जाता है और पहचान बन जाती है, वो उसको फिर जो है ना, जाहिर है कोई भी बंदा है, अब उनकी मांग जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, जब मांग बढ़ जाती है ना, ये खाली इनके लिए नहीं है, ये आप इंडियंस भी हैं, इंडियंस भी ले लें, आप इंटरनेशनल लेवल पे देख लें, डॉयर्ड हैं, हाँ। और भी 2-3 मोटिवेशन स्पीकर्स हैं। वो क्या करते हैं कि वो अपना टाइम बेचते हैं, क्योंकि वो आपको टाइम पे वो एक मार्केटिंग है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इन लोगों की जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो दूसरों को समझाते हैं उनकी अपनी लाइफ परफेक्ट है? अच्छा नहीं, उनमें बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, आपकी जो है ना आपकी पर्सनल लाइफ उसमें इंक्लूड हो जाती है। ज़ाहिर है जब आप पब्लिक फ़िगर होते हैं, आप मोटिवेशन स्पीकर हैं, आपसे लोग लर्न कर रहे हैं, तो उनकी कोई छोटी सी की हुई बात भी ना वो बतंगड़ बन जाती है। लाइक मैं अगर कहीं रोड पे जा रहा हूँ तो मैं लेस खा के पैकेट फेंक दूंगा तो उसको और सेंस में लेंगे, अगर कोई मोटिवेशन स्पीकर इस तरह कर देगा तो उसको और सेंस में लेंगे। तो उनके लिए लाइफ बड़ी मुश्किल हो जाती है।
उनको फिर अपनी जो है ना वो अपनी नॉर्मल लाइफ में से निकल के तो एक जो है ना वो बड़ी समझ लें कि बनावटी जो ज़िंदगी होती है ना उसमें आना पड़ता है कि जी कैसे आप उनकी मुस्कुराहट कैसे हैं आप ठीक हैं, वो अपना रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, हर किसी को सलाम का जवाब देना है, किसी के पास अगर लेट भी हो गए हैं हर किसी की खुशी गमी में जाना है, सबके लिए मीठा मीठा ही हाँ जी, दिखना है। क्योंकि ऑब्जर्वेशंस लोगों ने लेनी है आपसे कि यार ये देखो वहाँ पे इतना कुछ बोलता है और रियल लाइफ में देखो ये इस तरह का बंदा है। इसी तरह आपको वो मोटिवेट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक इनका चीज़- किरदार क्या है, सुने किरदार क्या है। किरदार ये है कि वो जो चीज़ें आपको बताते हैं उनको इम्प्लीमेंट अगर आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं तो फ़ायदा है, अदरवाइज आप उनको एक एज अ व्यूअरशिप के तौर पे उनको अर्निंग दे रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर तो रहे। ये अगर चीज़ें होती है ना, मैंने काफ़ी देखा है लोगों को कि कोई भी ज़िंदगी के मामला करने, किसी की शादी करनी है, कोई कुछ भी आपने सोचा है कि लाइफ में ये करने जा रहा हूँ, पहले वो लेक्चर खोल के सुनते हैं और उसके बाद वो करते हैं। इस कदर वो जो है ना ऊपर उनके हावी हो गए। ये बात हावी ठीक भी है नहीं, और दूसरी तरफ अगर क्या क्या समझते हैं आप? नहीं, अच्छा इसमें यह है कि हमें सीरत नबी जो है वो उसको पढ़ना चाहिए। मौला अली अलैहिस्सलाम के जो हैं वो काफ़ी फरमान है जिसको ये भी कोट करते हैं। इंडियंस मोटिवेशन स्पीकर्स भी जो हैं वो डिबेट हैं वो भी वो कोट करते हैं कि मौला अली का फरमान है, ये फरमान है, ये फरमान है, उसको लिंक करते हैं अपनी गुफ्तगू के साथ। अच्छा, अब एग्जाम्पल जो है ना, एक बात जो है वो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जो लोग उन्हें सुन रहे हैं ना उनका ध्यान जो है वो एक हदीस या फरमान जो है उसको लेके उसके साथ आगे वाली जो पूरी स्टोरी अटैच कर देते हैं ना किसी को समझाने के लिए। एक्चुअली कुछ भी इस तरह का कभी कभार होता है, नहीं भी हुआ होता। अब आपको कोई मोटिवेशन करेगा, मैं यार वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके मैंने देखा कि मैं खड़ा हुआ हूँ और मैंने ऐसे किया और वहाँ पे एक बच्चा आ गया, बच्चे ने आके मेरे पास पानी का गिलास रखा और गिलास रखते हुए उसने मुझे थैंक यू कहा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये वो ये सिर्फ ना एक समझाने के लिए जैसे टीचर्स आपको करते हैं, जैसे एक लेक्चर होता है। मुझे सम टाइम मैं कुछ लेक्चर सुन भी रही होती हूँ कुछ लोगों के, मैं अब नाम नहीं लूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। लाइक हम जैसे देखते हैं बानू कुद्सियाँ हैं और हम वो देखते हैं एक और है जाविया, ठीक है, इशफाक अहमद का, तो उसमें चीज़ें फिर भी रियलिटी के करीब करीब हैं। अभी के जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो बढ़ चढ़ के बता रहे होते हैं। उसमें वजह ये है ना कि अब ये कमर्शलाइज हो गया, अब ये मार्केटिंग है। आपको मार्केटिंग ये है, अब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी में होता है कि आपने करना क्या है, आपको वहाँ पे पहले 1 घंटा जो है ना उन्होंने बताना है एक लेक्चर में कि टाइम की ये इंपॉर्टेंस है। तो अगले लेक्चर में जब अगला लेक्चर आपने उनको बुलाना तो उन्होंने कहना यार मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ना टाइम की इंपॉर्टेंस है, तो मुझे आप 5 लाख रुपए दें, मैंने इतनी देर आपके पास रहना है। फिर डिफरेंट लोग इनको बुलाते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इनको बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। कोई बिजनेसमैन है जो अपनी पूरी फैक्ट्री को जो है वो खड़ा करके कहते हैं कि आज वो आ रहे हैं, आपने उनसे सीखना है। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा भी है, लेकिन ये उस हद तक अच्छा है कि अगर आप उस पर अमल भी कर रहे हैं। अगर आपने जो है वो दूसरे लड़कों की तरह सारी रात स्क्रॉलिंग करके और देखना ये कर लो वो कर लो और ख्वाब बढ़े हैं और प्रैक्टिकली आप कुछ भी नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल से कोई मोटिवेशन स्पीकर ये आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर अपनी स्पिरिट नहीं है तो आप इसको आपको मोटिवेशन की बजाय कोई बंदा जो है वो बाय हैंड भी अगर आके करवा देगा तो आप नहीं करेंगे। ये तो पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया ना। नेगेटिव एस्पेक्ट की अगर बात करें तो ऐसा होता है कि हर इंसान में अच्छे और बुरे दोनों प्रॉन्स एंड क्रॉन्स होते हैं। तो जो लोग समझते हैं कि हम अपनी अक्ल यूज़ करें, फिर वो अपनी अक्ल भी यूज़ नहीं करते, टोटली डिपेंड हो जाते हैं, सेल्फ एस्टीम उनकी दब जाती है। अच्छा इसने जो कहा ये तो इन्फ्लुएंसर है और ये ओपिनियन लीडर भी है, तो वो क्या करते हैं कि अपनी अक्ल भी यूज़ करना बंद कर देते हैं। तो इसके हवाले से क्या? इसके हवाले से ये है कि आप अगर आप उसको सीख रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो लेना है ना वो आपने खुद लेना है, वो अगला बंदा तो बता ही रहा है। उसमें ये होता है कि आप लोग क्या करते हैं कि जो आपके मतलब की बातें होती हैं आप उसमें से निकाल लेते हैं, बाकी उसके सारा लेक्चर है ना उसको आप बांध के साइड पे रख देते हैं। असल मकसद है कि जब से ये कमर्शलाइज हो गया है ना, सोशल मीडिया पे आ गया है, तब से जो है ना ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो गई हैं। अब हर दूसरा बंदा परेशान है, आप उसको देखें कि उसको कोई ना कोई परेशानी है। अब वो क्या करता है कि उसमें रास्ते ढूंढता है कि मेरे लिए शॉर्टकट्स क्या हैं। अब मोटिवेशन स्पीकर आपको शॉर्टकट्स तो बता देते हैं, उससे जो एक नुकसान ये हो रहा है कि लोग शॉर्टकट्स ले करना वो बिल्कुल डंप हो गए। सिचुएशन तो आपकी है ना, सिचुएशन आपको एक बता जनरल बात बतानी है, सिचुएशन आपके, वो लोग कहते हैं हर सिचुएशन में उसकी बात इंप्लीमेंट आपने कब कहाँ पे किस चीज को अप्लाई करना है ये आपने जज करना है। अगर आप उसको जज नहीं कर पा रहे, आप पे डिपेंड आप पे है, क्योंकि उसका नुकसान आपको ही है। आपने सिर्फ एक वीडियो देखी है और उसी पे आप जो अमल करना शुरू हो गए हो कि यार आप लोग कुछ भी नहीं है पास, तो काम करो पहले वो चले जाओ। अब लोगों को बिजनेस आइडियाज़ और ये आप देखें पाकिस्तान में इस टाइम टॉपेस्ट वीडियो यही जा रही है कि कम पैसों से बिजनेस शुरू होना है।
अब यार एक बिजनेस की नीड ही अगर 5 लाख रुपए है तो आप उसको 5,000 में अगर शुरू करवा रहे हो ना, तो इट मीन्स आप उसका 5,000 जो उसके पास है वो भी ज़ाया करवा रहे हो। अब ये जो लोग हैं ना, ये लोग हमारी जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं, यूथ को ख़राब कर रहे हैं। लोग शॉर्टकट्स ढूंढना शुरू हो गए हैं, लोग जो है वो मेहनत पे अब यकीन कम हो गया। अब आप देखें, वो कहते हैं कि जी अगर सबसे ज़्यादा, मैंने पढ़ रहा था कल के, अगर पढ़ने लिखने से ज़्यादा पैसा आता तो टीचर सबसे ज़्यादा महंगे होते हो। समझ रहे हैं ना, पैसा उनके पास होता। और लाइन भी है कि वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड, हाँ ये जी, भी एक लोग बिल्कुल बिल्कुल। यूज करते अच्छा, अब ये वो चीज़ें हैं जो अपने व्यूज़ लेने के लिए और एक अच्छी अच्छी मीम्स और रील्स बनाने के लिए तो यूज़ हो सकती हैं, लेकिन रियल लाइफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। रियल लाइफ में जब तक आप खुद हार्ड वर्क नहीं करेंगे, कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, तब तक आप आगे नहीं जा सकते। इसमें मैं भी ये एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि वो कहते हैं ना कि किताबों से भी ज़्यादा इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। तो जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, लोग कुछ भी आपको कहते रहें, आप सुनेंगे ठीक है मैं ऐसा करूँगा, मोटिवेशन आती है आपके, एकदम से आप जज्बाती होते हैं, दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलना है आपने। अगर आप पैरेलल लेके नहीं चल रहे तो उसमें मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि आप कहते हैं कि हम शॉर्टकट्स ले लें, और एजुकेशन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं, उनको ये फील होता है कि यार हमने इतने साल ज़ाया ही किए हैं। अगर ये बंदा कह रहा है कि अमीर होने के लिए, हाँ आपका माइंड आपके पास है, एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास भी वही था, आईक्यू लेवल ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन दिमाग आपका भी वही है। सोचना आपने है। यहाँ पे नौजवान ने क्या शुरू कर दिया? सोचना बंद कर दिया और करना शुरू कर दिया। कोई भी काम करें, कुछ भी करें, वो आपकी लाइफ में आपने उसको एक दफ़ा सोचना ज़रूर है। उसके जो है वो आपने देखना है कि मुझे फ़ायदा और नुकसान क्या है, उसके बाद आप शुरू करें। मोटिवेशन स्पीकर जो है, अब जो हमारा टॉपिक था उसमें ये था कि ये उसमें किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन खाली बताएं ना, उसका रास्ता भी आगे बताएं कि इसको आपने ऐसे एग्जीक्यूट करना है। यहाँ तक लाइफ में रिस्क लेने चाहिए, लेकिन टोटल रिस्क की लाइफ नहीं होनी चाहिए। आपको रिस्क लें, आप काम करें, बिजनेस करें, कोई भी आपकी मोटिवेशन है आप उनसे लें, उनके लेक्चर सुने, लेकिन देखें कि सिचुएशन अपनी देखें। हाँ, कि आप कहाँ पे हैं। वो अगर सोच रहे हैं तो वो यहाँ पे हैं, उनके पास 50 करोड़ रुपए आए। आप अगर सोच रहे हैं तो आप यहाँ पे हैं। आपने अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ पे हूँ, और उनकी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना अपनी लाइफ में। बस ट्रेंड भी तो चला हुआ है ना कि अगर किसी को कोई पैगाम देना है या किसी को कुछ समझाना है, या फॉर एग्जांपल आप दोनों दो फरीकीन की लड़ाई हुई है, उसको मनाना है या कुछ भी करना है, सॉरी करने के बजाय, बातचीत करने के बजाय, मसला सॉल्व करने के बजाय, आपने उनको एक मोटिवेशनल स्पीकर की कोई रील शेयर कर दी है कि आप इस पे अमल करो। ये बहुत ज्यादा हो गया है। मियाँ बीवी को सेंड कर रहे हैं, बीवी मियाँ को सेंड कर रही है कि ये देखो ये हकूक उसके हैं, ये उसके हकूक हैं, तुम मुझे ये नहीं कर रहे, वो कह रहे तुम मुझे ये नहीं कर रही। और ये बड़ी चीजें, क्लैशेस बढ़ रहे हैं। पहले ये चीजें मौजूद थी, लेकिन ये क्या थी कि इतना पता नहीं था। पुरानी माएँ बहनें थी, उनको वो सिर्फ ये था कि दीन पे और नमाज रोज़ा ज़कात पे रहना, ये वो। जब से हम मॉडर्नाइज हुए हैं ना, उस तब से ये काम ये शुरू हो गया है कि अब रील्स शुरू होती हैं। कोई दोस्त नाराज़ हो गया तो उसको जो है वो मोटिवेशन स्पीकर की रील भेज रहे हैं कि दोस्त ना रखा, ये हो गया, वो हो गया। और ये चीज़ें, अच्छा इनको जो है ना, जब तक बिलीव ना करें, अपने ऊपर बिलीव करें, बिल्कुल, ये भी सही। और ये इन चीज़ों से बड़ा परेशान ये हो गए कि बड़े बड़े अच्छे दोस्त लोग जो हैं ट्रस्ट नहीं कर रहे। ट्रस्ट नहीं है, मियाँ बीवी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, भाई भाई पे ट्रस्ट नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि इस तरह की चीज़ों को, अपनी जो है ना सेल्फ पावर को इतना जो है वो इन्होंने एक्सपोज कर दिया कि वो, हाँ, कि भाई यही चीज़ है, आप खुद ही हो जो हो। ठीक है, ये सारी बातें मैं एग्री करता हूँ कि जो बंदा खुद है वो ही सब कुछ है, लेकिन उसमें यह है कि सिचुएशन जो है ना वो डिफरेंट होती हैं। आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है उसको लेना चाहिए। इंसानों को मोल्ड होना चाहिए। इसी के साथ अपनी पॉडकास्ट का एंड करते हैं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।